नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, आज का विषय है कक्षा 6 पाठ 6 समुद्र तटः। इस पाठ की हम हिंदी में व्याख्या करेंगे। उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तर को भी इसी के साथ हम समायोजित करने वाले हैं। पाठ में प्रवेश करते हैं। समुद्र तटः, समुद्र तट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। केचन, कुछ लोग तरंगैः, लहरों के साथ क्रीडन्ति, खेलते हैं। केचन, कुछ लोग नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, नौकाभिः, नौकाओं के द्वारा जल विहारं, जल में भ्रमण करते हैं। तेषु केचन, उनमें से कुछ लोग कन्दुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के लड़कियां बालुकाभिः रेत के द्वारा बालुकागृहं, रेत का घरौंदा, रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः, समुद्र की लहरें, बालुकागृहं, बच्चों के द्वारा बनाए हुए बालू के घरों को प्रवाहयन्ति, बहा देते हैं। एषा क्रीडा, ये क्रीडा प्रचलति एव, चलता ही रहता है। यानी बच्चे घर बनाते रहते हैं बालू से और समुद्र के लहरें आकर बहाती रहती हैं। समुद्र तटाः, समुद्र के ये किनारे, न केवलम पर्यटन स्थानानि, न केवल ये घूमने के लिए स्थान है, विहार के लिए स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः, यहाँ पर मछुआरे, अपि भी, स्वजीविकाम, अपनी आजीविका को, चालयंती, चलाते हैं। यानी यहाँ पर मछुआरे समुद्र से मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः, बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः, इनमें से मुंबई, गोवा का तट, कोच्चि का तट, कन्याकुमारी का तट, विशाखापत्तनम का तट और पुरी का जो समुद्र का तट है, ये अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, गोवा का जो समुद्र का किनारा है, विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तन का जो तट है वह वैदेशिक व्यापाराय, विदेश में व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी विशाखापत्तन से हमारे देश का सामान विदेशों में जाता है समुद्र के रास्ते, और विदेश से सामान हमारे देश में भी आता है। कोच्चि तटः, कोच्चि का जो समुद्र का किनारा है, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल से जाना जाता है। यानी वहां पर बहुत प्रसिद्ध नारियल है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई के जुहू नामक तट में, सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम, बेरोक टोक, विहरन्ति, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई महानगर का, मेरिना तटः, मेरिना नामक तट, देशस्य, हमारे भारत देश के, सागर तटेषु, समुद्र के किनारों में से, दीर्घतमः, सबसे बड़ा है। देखो, ये तट अंग्रेजी में बीच कहा जाता है। चेन्नई का जो मरीना तट है वह तटों में से सबसे लंबा तट है। भारतस्य तिसृषु दिशासु, भारत के तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। यानी हमारे देश भारत के तीनों तरफ से समुद्र लगता है। अस्मात् एव कारणात्, इसी ही कारण से, भारत देशः, भारत देश को, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। चारों तरफ से समुद्र के जल से घिरे हुए जमीन के टुकड़े को द्वीप कहते हैं। किंतु चारों तरफ से तो घिरा हुआ नहीं है भारत, तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए लगभग लगभग द्वीप जैसा बना हुआ प्रायद्वीप कहा जाता है।
पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाल का उपसागर। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों सागरों का संगम एक जगह में मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के किनारे में होता है। अत्र यानी कन्याकुमारी तट में पूर्णिमायाम चंद्रोदय, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्तम, सूर्य का अस्त होना, ये दोनों युगपद एव एक साथ द्रष्टुम शक्यते। अर्थात कन्याकुमारी तट में यदि हम पूर्णिमा के दिन जाएं तो वहां पर एक तरफ सूर्य का अस्त होना और दूसरे तरफ चंद्रमा का उदय होना एक साथ हम देख सकते हैं, ऐसी जगह है। चलो यह पाठ यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अब अभ्यास देखते हैं। प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको ठीक से उच्चारण करेंगे फिर कॉपी में लिखेंगे। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। इसको आप ठीक से सुने, बोलने का प्रयास करें और कॉपी में भी लिखें। अब द्वितीय अभ्यास है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब इनको हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क में है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल में विहार करते हैं, तो इसका उत्तर होगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे लंबा समुद्र का तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति, चेन्नई का मेरिना तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहां पर बेरोक टोक घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई के जुहू नामक तट में सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बच्चे रेत के द्वारा क्या बनाते हैं। बालिकाः बालकाः च, लड़के और लड़कियां बालुका भी रेत के द्वारा बालुका गृहम रचयन्ति, रेत के घरौंदे बनाते हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का जो तट है वह किस लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है अथवा ज्ञायते जाना जाता है। अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से शब्दों को निकालकर खाली स्थान को भरकर वाक्य बनाओ। क में है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम खाली स्थान और भवति, कन्याकुमारी के किनारे में तीन सागरों का खाली स्थान में लिखेंगे संगमः, संगम भवति होता है। भारत देशः, भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। जनाः सभी लोग समुद्र तटम, समुद्र के किनारे में पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। बालकेभ्यः बच्चों के लिए क्रीड़ा रोचते, बच्चों को क्रीड़ा अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है तो क्रीड़ा भरेंगे। भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागरः अस्ति, हिंदी में इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंग उपसागर है। अब हम चौथा अभ्यास करेंगे। यथा योग्यम योजयतः, शब्दों के अर्थ के साथ मिलन करवाना है।
समुद्र तट पर्यटनाय यानी घूमने के लिए होता है। क्रीडनकम खिलौना खेलनाय खेलने के लिए होता है। दुग्धम पोषणाय दूध पोषण के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। दीपक दीपक प्रकाशाय प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञान के लिए होता है। ज्ञानाय। इस प्रकार से इस अभ्यास को पूरा कर लिया। पंचम अभ्यास देखो, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। हम ऐसे भरेंगे, देखो, बालकाः बालिकया सह पठन्ति। बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलेन विभाति। तालाब कमल से सुशोभित होता है। अहम अपि कंदुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलूंगा। अश्वाः घोड़े अश्वैः सह धावन्ति अथवा अश्वेन सह धावन्ति। घोड़े घोड़े के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृग मृगेन अथवा मृगैः सह चरन्ति। मृगों के साथ चरते हैं। छठा अभ्यास है, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए गोल चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतैः शब्दैः इस वृत्त चित्र के अंदर कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यानि रचयत। उचित वाक्य बनाओ। इस गोले में देखो, मुख्य कर्ता रहीम है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्रों के साथ खेलता है। वैसे ही हम एक एक करके वाक्य बनाते हैं। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल के द्वारा दुकान जाता है। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम छिपति। रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल भ्रमण करता है। रहीमः चषकेण जलम पिबति। रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम तुलिका से चित्र को बनाता है। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। रहीम वायुयान के द्वारा कल आया। इस प्रकार से यह अभ्यास पूरा हो गया है। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को लेकर हमें वाक्य को बनाना है। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। यहाँ पर निर्धनाय आएगा। धनी आदमी गरीब को धन देता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। यहाँ पठनाय लगाएंगे। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। यहाँ पर परोपकाराय आएगा। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य उपहार देता है। शिक्षकाय नमः। यहाँ पर शिक्षकाय आएगा। शिक्षक को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके समस्त अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।